नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। 2020 की बात है, मार्च। लॉकडाउन का पहला हफ्ता। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में, तीसरी मंजिल। अनान्या कुलकर्णी, 28 साल की, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की ओनर। और उस हफ्ते उसकी पूरी कंपनी एक झटके में बंद हो गई थी। 7 साल की मेहनत, 30 एम्प्लॉयज, 50 इवेंट्स पेंडिंग, सब कैंसल्ड। अनान्या अपने फ्लैट की बैल्कनी पर बैठी थी। रात के 11 बज रहे थे। शहर खाली था और उसका मन उससे भी ज़्यादा खाली था। तभी नीचे से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन बहुत मीठी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अनान्या ने नीचे देखा। ग्राउंड फ्लोर पर एक बुढ़िया थी, 70-75 साल की, लॉकडाउन में अकेली, लेकिन गाते हुए, मुस्कुराते हुए। अनान्या को एक पल के लिए अपना दुख भूल गया और उसने सोचा, ये बुढ़िया अकेली है, उम्र है, लॉकडाउन में बंद है, लेकिन इसके चेहरे पर जो शांति है वह मुझे क्यों नहीं है। अगले दिन अनान्या नीचे गई, बुढ़िया के दरवाजे पर, और पूछा, दादी, आप रात को क्या गा रही थी? बुढ़िया ने कहा, भजन बेटा, हरे राम। इससे क्या होता है? बुढ़िया ने अनान्या को देखा, उसकी आंखें, उसका चेहरा, और समझ गई। अंदर आओ, चाय पियो, बताती हूँ। और उस लॉकडाउन में एक बुढ़िया ने एक टूटी हुई बिजनेस वूमन को वह ज्ञान दिया जो कोई एमबीए नहीं दे सकता। पहले समझते हैं भजन क्या है। बुढ़िया ने चाय रखी और पूछा, बेटा, तुमने कभी भजन गाया है? अनन्या ने कहा, स्कूल में गाया था, बस फिर टाइम नहीं था। बुढ़िया ने कहा, टाइम नहीं था या ज़रूरत नहीं लगी? अनन्या चुप हो गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, भजन भज प्लस न। भज यानी भगवान को याद करना, न यानी नाम। भजन यानी भगवान के नाम को याद करते हुए गाना। यह केवल गाना नहीं, यह एक साधना है, एक कनेक्शन है आत्मा और परमात्मा के बीच। सनातन धर्म में कहा गया है, भज सेवायाम। धातु पाठ। भज यानी सेवा, भजन यानी सेवा के भाव से गाना, ईश्वर की सेवा गाते हुए। और जब यह सेवा होती है तो ईश्वर की शक्ति से हमारे अंदर आती है और मनोबल अपने आप बढ़ता है। भजन और विज्ञान एक अद्भुत संबंध। अनान्या ने पूछा, दादी, बट साइंटिफिकली भजन से क्या होता है? बुढ़िया हंसी, तुम मॉडर्न हो, साइंस चाहिए। ठीक है, वह भी बताती हूँ। जब हम भजन गाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। पहली, सांस। भजन में सांस लंबी होती है, और जब सांस लंबी होती है तो नर्वस सिस्टम शांत होता है, कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। दूसरी, वाइब्रेशन। भजन की ध्वनि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर होती है जो ब्रेन को अल्फा स्टेट में ले जाती है, जहाँ क्रिएटिविटी और शांति सबसे ज़्यादा होती है। तीसरी, फोकस। जब भजन गाते हैं तो मन एक जगह लगता है, भगवान पर, और स्कैटर्ड माइंड फोकस्ड हो जाता है, और फोकस्ड माइंड स्ट्रॉन्ग माइंड है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, भक्तिर्भगवतो सेवा तत्प्राप्त्य तु तत्तद्भाव। भक्ति
भगवान की सेवा है और इसे पाने से वह भाव प्राप्त होता है, वह भाव जो किसी और से नहीं मिलता, न पैसे से, न सक्सेस से, केवल भजन से। मनोबल कैसे बढ़ता है? 7 रहस्य बुढ़िया ने कहा। बेटा, अब बताती हूँ। भजन से मनोबल कैसे बढ़ता है? 7 तरीकों से। रहस्य 1, भजन डर को मिटाता है। अनान्या, तुम्हें अभी सबसे बड़ा डर क्या है? कंपनी डूब जाएगी, एम्प्लॉयज का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा? ये सब फ्यूचर का डर है और भजन तुम्हें प्रेजेंट में लाता है। जब भजन गाते हो तो मन फ्यूचर में नहीं रहता, बस अभी, इस पल में, भगवान के नाम में। और जब प्रेजेंट में होते हो, डर कम होता है। तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जौन चाहसी उजियार। राम नाम का दीपक रखो और अंदर बाहर दोनों जगह रोशनी होगी। डर अंधेरे में रहता है, भजन दीपक है। जब दीपक जलता है, अंधेरा जाता है और डर भी। रहस्य 2, भजन एकाकीपन मिटाता है। दादी, लॉकडाउन में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? बुढ़िया ने कहा, अकेलापन। लेकिन बेटा, जो भजन गाता है वह कभी अकेला नहीं। जब भजन गाती हूँ, लगता है भगवान यहाँ हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ये भाव अकेलापन नहीं रहने देता। भागवत पुराण में कहा गया है, एकाकी यदा भक्तः कीर्तयेद हरिनामकम् तदा हरिः स्वयं तत्र उपतिष्ठति निश्चितम्। जब भक्त अकेला हरि का नाम कीर्तन करता है, तब हरि स्वयं वहाँ उपस्थित होते हैं। भजन में ईश्वर साथ होते हैं और जब ईश्वर साथ हो तो मनोबल कैसे टूटेगा। रहस्य 3, भजन नकारात्मक विचार हटाता है। बेटा, जब कोई बुरा होता है तो मन में क्या आता है? हजारों नेगेटिव थॉट्स। यह नहीं हुआ, वह गलत हुआ, मेरे साथ ही क्यों? बुढ़िया ने कहा। और जब भजन गाते हो तो क्या ये थॉट्स आते हैं? अनन्या ने सोचा। नहीं, जब गाते हैं तो बस वही शब्द होते हैं। यही है, मन एक समय में 2 चीज़ें नहीं कर सकता। जब भजन गाते हो तो नेगेटिव थॉट्स के लिए जगह नहीं बचती और जब नेगेटिव थॉट्स जाते हैं, मनोबल आता है। सनातन धर्म में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम का संकीर्तन सभी पापों को नष्ट करता है, जिनका प्रणाम दुखों को शांत करता है, उन परम हरि को नमन। रहस्य 4, भजन में कलेक्टिव एनर्जी है। एक और बात, जब अकेले भजन गाते हैं तब भी शक्ति है, लेकिन जब सब मिलकर गाते हैं तब शक्ति 10 गुना होती है। अनान्या को याद आया जब उसने रात को सुना था बुढ़िया का भजन और कैसे उसका मन थोड़ा हल्का हुआ था। दादी, मैंने नीचे से सुना तो मुझे भी शांति मिली। बुढ़िया ने कहा, हाँ, यही कलेक्टिव एनर्जी है। भजन की वाइब्रेशन हवा में फैलती है और जो भी उसे सुनता है उसे भी शांति मिलती है। इसीलिए हमारे मंदिरों में सत्संग होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, क्योंकि मिलकर गाने से एक ऐसी एनर्जी बनती है जो अकेले नहीं बन सकती। रहस्य 5, भजन आत्मविश्वास देता है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, बुढ़िया ने कहा, जब भजन गाते हो तो एक भाव होता है, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। और जब यह भाव हो तो दुनिया में कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वर के साथ है वह कभी अकेला नहीं, और जो अकेला नहीं उसका मनोबल कभी नहीं टूटता। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना,
पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता 9:2। जो लोग अनन्य भाव से मुझे भजते हैं उनका योगक्षेम यानी जो है उसकी रक्षा, और जो नहीं है उसकी प्राप्ति मैं स्वयं करता हूँ। अनन्या कृष्ण कहते हैं, मैं खुद ध्यान रखूंगा, तुम्हें बस भजना है। यह गारंटी कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, केवल भगवान देते हैं। रहस्य 6। भजन कठिन समय में ढाल है, और जब सब कुछ टूट रहा हो तब भजन सबसे ज़रूरी है। बुढ़िया ने कहा, मेरे पति 15 साल पहले गए, बेटा विदेश में है, लॉकडाउन में अकेली हूँ 70 साल की, लेकिन टूटी नहीं। जानती हो क्यों? अनन्या ने कहा। भजन। बुढ़िया ने कहा। हाँ, जब पति गए तो भजन ने थामा, जब अकेलापन था तो भजन साथ रहा, जब लॉकडाउन आया तो भजन में डूब गई। भजन एक ऐसी ढाल है जो हर तरफ से आने वाली तकलीफ को रोक लेती है। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो केवल गिरिधर गोपाल हैं, कोई और नहीं। मीरा ने सब खोया, राज्य, परिवार, सम्मान, लेकिन भजन नहीं छोड़ा, और अंत में भगवान में समा गई। यही भजन की शक्ति है। रहस्य 7। भजन जीवन का अर्थ देता है, और 7वां रहस्य सबसे गहरा। बुढ़िया ने कहा, अनान्या, जब कंपनी बंद हुई तो क्या लगा सब खत्म, जीवन का कोई अर्थ नहीं। बुढ़िया ने कहा, यही सबसे बड़ा दर्द है, मीनिंग ऑफ लाइफ खो जाना। लेकिन भजन गाने वाला तो ये कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है जीवन का अर्थ कंपनी नहीं, पैसे नहीं, सक्सेस नहीं। जीवन का अर्थ है ईश्वर की तरफ बढ़ना, और भजन वह रास्ता है। जब रास्ता पता हो तो मंजिल का डर नहीं, और जब डर नहीं तो मनोबल हमेशा ऊंचा। भागवत पुराण में कहा गया है, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्यत्त बुद्धिः स्यात् शृण्वतः श्लोक संभव। श्रीमद् भागवत 1:2 काढ़। नित्य भागवत सेवा से बुरी बातें नष्ट होती हैं और बुद्धि भगवान में लग जाती है। अनान्या का बदलाव। लॉकडाउन के बाद उस दिन के बाद अनान्या रोज बुढ़िया के पास जाती और दोनों मिलकर भजन गाती। पहले दिन थोड़ा ऑकवर्ड था, दूसरे दिन थोड़ा कंफर्टेबल, तीसरे दिन एक अजीब सी शांति, और 7वें दिन अनान्या रो पड़ी, लेकिन खुशी से। दादी, कुछ हल्का लग रहा है अंदर से, बुढ़िया ने कहा। वह भगवान का हाथ है। जब हम भजन में जाते हैं वे हमारा हाथ थामते हैं, और जब उनका हाथ हो तो कोई भी बोझ हल्का हो जाता है। लॉकडाउन के 3 महीने बाद अनान्या ने एक नई कंपनी शुरू की, वर्चुअल इवेंट्स, जो उस समय की ज़रूरत थी, और वह कंपनी आज मुंबई की टॉप वर्चुअल इवेंट कंपनीज में है। एक दिन एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, अनन्या, लॉकडाउन में आपने नई कंपनी शुरू की, इतना मनोबल कहाँ से आया? अनन्या मुस्कुराई। एक बुढ़िया से जो लॉकडाउन में रात को भजन गाती थी, और जिसने मुझे सिखाया कि टूटने से ज़्यादा ज़रूरी है भजन गाते रहना। रिपोर्टर ने पूछा, भजन से कंपनी कैसे चली? अनन्या ने कहा, जब भजन से कंपनी नहीं चली, भजन से मैं चली, और जब मैं चली तो कंपनी भी चली। अंतिम संदेश गहरे शांत स्वर में सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य, भज सेवायाम। भजन सेवा है ईश्वर की और खुद की। भजन से मनोबल बढ़ने के 7 रहस्य। डर मिटता है, प्रेजेंट में लाता है, फ्यूचर का डर जाता है, अकेलापन जाता है, ईश्वर साथ आते हैं, नेगेटिव थॉट्स हटते हैं, मन एक जगह लगता है। कलेक्टिव एनर्जी। मिलकर गाने से 10 गुना शक्ति, आत्मविश्वास।
मैं ईश्वर का हूँ, कोई तोड़ नहीं सकता, ढाल बनता है कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति। जीवन का अर्थ, रास्ता पता हो तो मंजिल का डर नहीं। आज से एक काम करिए, एक भजन चुनिए जो आपको पसंद हो और रोज बस 5 मिनट गाइए मन से, भाव से। पहले हफ्ते शायद अजीब लगे, दूसरे हफ्ते थोड़ा कंफर्टेबल, तीसरे हफ्ते एक अजीब सी शांति, और एक महीने बाद आप खुद महसूस करेंगे वह मनोबल जो अनान्या ने लॉकडाउन में महसूस किया था। क्योंकि भजन केवल आवाज़ नहीं है, भजन आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है, ईश्वर आते हैं हमेशा, बिना देर किए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।